महात्मा गांधी का कहना था कि फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू, देन यू विन। पहले लोग आपको अनदेखा करेंगे, फिर आपके ऊपर हंसेंगे, फिर वक्त आएगा जब वो आपसे लड़ेंगे और उसके बाद आप पाएंगे कि आप जीत चुके हैं। कुछ ऐसी ही जिंदगी रही जेपोस कंपनी के सीईओ टोनी शे की, जिनका एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ और अपनी मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने $1 बिलियन की कंपनी बना डाली। उनका भी लोगों ने मजाक उड़ाया, उन्हें इग्नोर किया और कई मुश्किलों का सामना करने के बावजूद कभी हिम्मत नहीं आ रही और अपने सभी सपनों को पूरा कर दिखाया। टोनी 1996 में लिंक एक्सचेंज नाम की कंपनी के को फाउंडर बने और उस कंपनी को 1998 में माइक्रोसॉफ्ट को $265 मिलियन में बेच दिया। इसी तरह जेपोस, जो कि एक ऑनलाइन शू कंपनी से स्टार्ट हुई, उसके सीईओ रहते हुए उन्होंने उसे $1 बिलियन की कंपनी बना दिया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं टोनी शे की लिखी बुक डिलीवरिंग हैप्पीनेस से ऐसे 8 जबरदस्त बिजनेस लेसन जिसने जेपोस को $1 बिलियन की कंपनी बना दिया। और ये लेसन आपको भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत हेल्प करेंगे। फर्स्ट, डिस्कवर द वन थिंग यू आर पैशनेट अबाउट। अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर, गिटारिस्ट और एक्टर जॉन बोन जोवी का कहना है कि नथिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज पैशन, नो मैटर वट यू वॉन्ट टू डू विद योर लाइफ, बी पैशनेट। आपके पैशन से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, आप पैशनेट रहिए। आप अपनी जिंदगी और बिजनेस में बहुत सी चीजें पाएंगे और खोएंगे, मगर जो चीज सबसे जरूरी है वो है कि आपका पैशन क्या है। क्योंकि जब आप उस एक काम को करते हैं जिसे करना आपका जुनून है, तब आपके सामने कितने ही मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, तब भी आप हार नहीं मानते हैं और वो काम करना आपके लिए आसान हो जाता है। अगर बिजनेस करना आपका पैशन है और उसे करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो एक दिन उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तभी ऑथर ने कहा है कि स्टॉप चेजिंग द मनी एंड स्टार्ट चेजिंग द पैशन। द नेचर एंड एक्सपीरियंस ऑफ एंटरप्रेन्योरल पैशन नाम की स्टडी में भी पाया गया है कि एंटरप्रेन्योर जितना ज़्यादा पैशनेट होता है, उसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी इतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अपने पैशन को पहचानने का एक सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जब तक आपको वो काम ना मिल जाए जिसके लिए आप पैशनेट हैं, तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा काम को ट्राई करते रहें। और इस तरह जब आप उन काम को कर करके छोड़ते रहेंगे जिसे करना आपको अच्छा नहीं लगता, तब एक दिन इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए खुद आपके अंदर से ये आवाज़ आ जाएगी कि यही वो एक चीज़ है जो आपका रियल पैशन है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल खुद ऑथर है, जिन्होंने बचपन से ही पैसों को कमाने और अपने पैशन को डिस्कवर करने के लिए कई काम को ट्राई कर करके छोड़ दिया और रियलाइज किया कि उनका पैशन एंटरप्रेन्योर बनने में है। सेकंड, चूज योर बिजनेस केयरफुली। ऑस्ट्रियन अमेरिकन मैनेजमेंट कंसल्टेंट, एजुकेटर और ऑथर पीटर एफ ड्रकर ने सही कहा है कि वेन एवर यू सी ए सक्सेसफुल बिजनेस, वन मेड अ करेजियस डिसीजन। जब भी आप एक सफल व्यवसाय को देखते हैं तो उसके पीछे किसी का साहसी निर्णय होता है। टोनी का कहना है कि किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए बिजनेस को करने के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन में से एक है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। जिस तरह गलत डायरेक्शन में जी जान लगाकर मेहनत करने से सफलता नहीं मिल सकती, उसी तरह अगर आप उस बिजनेस को बहुत अच्छे से फ्लोलेसली कर रहे हैं जो सही नहीं है और उसके सर्विस या प्रोडक्ट की मार्केट बहुत छोटी है, तब तक आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल सकती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मार्केट और बिजनेस को बिना स्टडी किए ही बस हार्ड वर्क किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप 7 उंगली वाले ग्लव्स बनाने के सबसे अच्छे मैन्युफैक्चरर हैं और उसे बेचने के लिए आप बढ़िया से बढ़िया सर्विस और प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर दे रहे हैं, मगर इसे खरीदने वालों की मार्केट ही नहीं होगी या बहुत छोटी होगी, तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं। इसी तरह ऑथर का मानना है कि अगर आप वही सेम प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं जो पहले से ही वॉलमार्ट जैसा आपका कंपेटिटर बेच रहा है, तो उसमें आपके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। थर्ड, बी बेस्ट इन वन थिंग। किसी ने बहुत सही बात की है कि इट्स बेटर टू डू वन थिंग वेल देन 10 थिंग्स पुअरली। 10 चीजों को खराब तरीके से करने से बेहतर है कि आप एक चीज को अच्छे से कर लें। जेपोस की सक्सेस में जिस फैक्टर ने सबसे ज्यादा रोल निभाया था वो है कोई एक ऐसा काम करना जो उसका कंपेटिटर ना कर रहा हो। इसी एक डिसीजन ने जेपोस को भीड़ से सबसे अलग ला करके खड़ा कर दिया। टोनी और जेपोस की टीम का मानना था कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन
और जो भी कस्टमर उसके प्रोडक्ट या सर्विस को लेता है बस उसके मुंह से पहला वर्ड वाओ निकले। ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करना ऐसी चीज है जिसमें वो सबसे ज्यादा बेस्ट होना चाहते हैं। उन्होंने अपना पूरा का पूरा फोकस कस्टमर को सेटिस्फाई करने और उन्हें हैप्पीनेस डिलीवर करने में लगा दिया, जिसका कंपनी की न सिर्फ शॉर्ट टर्म बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर भी बहुत पॉजिटिव असर हुआ। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लीकेशन और इनोवेशन इन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के आर्टिकल में भी कहा गया है कि एक कंपनी अपने राइवल्स को तभी मात दे सकती है जब वो कोई ऐसी एक्टिविटी करे जो उसका राइवल्स ना कर रहा हो। जिस तरह अभी तक गूगल से बेहतर कोई और सर्च इंजन सर्विस नहीं दे सकता, उसी तरह आप भी सोचिए ऐसी कौन सी चीज है जिसे आज से बेहतर कोई डिलीवर नहीं कर सकता। इससे आपका कस्टमर आपको भीड़ में भी अलग से देख सकता है। इसलिए टोनी का कहना है कि नेवर आउटसोर्स द वन थिंग यू आर ट्राइंग टू बी ग्रेट एट। कभी भी उस एक चीज को आउटसोर्स ना करें जिसमें आप महान बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत गहरी बात है और बहुत जरूरी भी है कि आप कुछ भी आउटसोर्स कर सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं। फोर्थ, इन्वेस्ट एवरीथिंग इनटू योर प्रोडक्ट, लेट इट डू योर मार्केटिंग फॉर यू। ऑथर का कहना है कि मैं जब भी मार्केटिंग और ब्रांडिंग कॉन्फ्रेंस को अटेंड करता था तो मुझे सबसे फनी लगता था कि बहुत सी कंपनीज का जोर सिर्फ इसी बात पर होता था कि कंज्यूमर्स को डेली ढेरों एडवर्टाइजमेंट मैसेजेस भेजते रहो ताकि वो ब्रांड हमेशा उनके दिमाग में रहे। इसकी बजाय टोनी का मानना है कि आप सब कुछ प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में लगा दो, वो अपनी मार्केटिंग खुद कर देगा। जेपोस ने अपने इनिशियल प्रॉफिट को मार्केटिंग कैंपेन पर खर्च करने की बजाय अपनी कोर सर्विस को इम्प्रूव करने पर जोर दिया। फ्री शिपिंग, सरप्राइज ओवरनाइट डिलीवरीज और 365 डे बेस्ट कस्टमर केयर सर्विस देकर उसने वाव एक्सपीरियंस क्रिएट किया जिससे प्रेस खुद उनके पास आ गई। Xiaomi के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट और Xiaomi इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनु कुमार जैन ने भी टेडेक्स में दी हुई स्पीच में कहा था कि अगर आप एक ग्रेट प्रोडक्ट बना देते हैं तो अपनी मार्केटिंग खुद ही कर लेता है। इसलिए टोनी का कहना है कि यू शुड जस्ट री इन्वेस्ट एवरीथिंग यू गेन इनटू योर नंबर वन स्किल। आपको जो कुछ भी प्रॉफिट होता है उसे फिर से अपने नंबर वन स्किल में निवेश कर देना चाहिए। फिफ्थ, टेक थिंग्स स्लो। जब आपका बिजनेस बहुत तेज स्पीड से ग्रो कर रहा हो और आप नए नए एम्प्लॉयज को हर हफ्ते हायर कर रहे हो तो ये हर बिजनेसमैन के लिए बहुत ही एक्साइटिंग टाइम होता है। मगर ये तेज ग्रोथ आपके लिए एक वार्निंग साइन भी है कि जिन नए एम्प्लॉयज को आप हायर कर रहे हैं क्या वो भी जो आपका अपनी कंपनी के लिए विजन है और कंपनी का कल्चर और वैल्यूज है उसे उसी तरह देखते हैं जिस तरह आप देखते हैं, या वो आपके साथ सिर्फ इसलिए काम करना चाहते हैं ताकि उन्हें फायदा हो और वो सिर्फ और सिर्फ अपना करियर बना सकें। ऑथर का मानना है कि बहुत से लोग इसे नहीं समझ पाते हैं जिसका असर लॉन्ग टर्म में उनकी कंपनी पर पड़ने लगता है। ऐसा ही बिल्कुल टोनी के साथ उनकी पहली कंपनी लिंक एक्सचेंज के साथ हुआ था, जब तेजी से ग्रोथ करते समय वो गलत लोगों को हायर कर बैठे जिन्हें कंपनी से कोई लेना देना नहीं था, जिसका कंपनी के कल्चर और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर बहुत बुरा असर हुआ। ऑथर ने इस इंसिडेंट से सीख ली कि चाहे आप थोड़ी धीरे ग्रोथ करें मगर इन सब बातों को जरूर ध्यान में रखें जो कि किसी भी कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। स्टीव जॉब्स का कहना है कि द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस इज दैट वी हैव गॉन टू एक्सेप्शनल लेंथ टू हायर द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। आसान शब्दों में बोला जाए तो उनका कहना है कि मेरी सफलता का रहस्य यह है कि हमने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों को काम पर रखा है। इसलिए अगर आप भी कोई बिजनेस कर रहे हैं या आपका कोई प्लान है तो इसे हमेशा याद रखें। 6, कंपनी कल्चर। जेपोस की सक्सेस में उस कंपनी के कल्चर का भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। इसलिए ऑथर ने तो यहां तक कहा है कि कंपनी कल्चर इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन कस्टमर सर्विस, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज वर्क इन्वायरमेंट से नफरत करते हैं तो उनके लिए बेस्ट कस्टमर सर्विस देना इम्पॉसिबल है। टोनी का मानना था कि ग्रेट कल्चर इज इक्वल टू हैप्पी एम्प्लॉयज इज इक्वल टू हैप्पी कस्टमर इज इक्वल टू मोर सेल्स। इसलिए जेपोस ने एम्प्लॉयज को हायर करते समय कंपनी कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की वेबसाइट पर पब्लिश हुए एक आर्टिकल से पता चलता है कि ऐसी कई रिसर्च है जिसमें पाया गया है कि खराब कंपनी कल्चर के कारण एम्प्लॉयज को वर्क प्लेस पर जो स्ट्रेस झेलना पड़ता है उसके कारण 50% तक एम्प्लॉयज अपनी मर्जी से जॉब छोड़ देते हैं। इस वजह से कंपनी को बार बार ट्रेनिंग, रिक्रूटिंग और लोअर प्रोडक्टिविटी पर खर्च तो आता ही है, साथ ही साथ वो ट्रेंड एम्प्लॉयज की एक्सपर्टीज भी खो बैठती है।
जेपोस ने अपनी कंपनी के कल्चर को 10 कोर वैल्यूज के रूप में डिफाइन किया है, जैसे फर्स्ट, डिलीवर वाव थ्रू सर्विस, सेकंड, embrace and drive change, third, create fun and a little weirdness, fourth, be adventurous, creative and open minded, fifth, pursue growth and learning, sixth, build open and honest relationship with communication, seventh, build a positive team and family spirit, eighth, do more with less, ninth, be passionate and determined, 10th, be humble. इसलिए याद रखिए, योर कल्चर इज योर ब्रांड, योर एम्प्लॉयज आर योर ब्रांड एम्बेसडर्स। 7th, स्ट्राइव टू बी ऑलवेज लर्निंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन की इस बात को हमेशा याद रखिए, वंस यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग। जैसे ही आप सीखना बंद कर देते हैं आप मरना शुरू हो जाते हैं। जब आप एक बिजनेस को रन कर रहे हैं जहां रोज नई नई इनोवेशन हो रहे हो, मार्केट में नए नए कंपेटिटर्स आ रहे हो, तो एक ग्रेट कंपनी बनने के लिए आपको और आपके एम्प्लॉयज को हमेशा ही सीखते रहना और ग्रोथ करना बहुत जरूरी है। जेपोस ने कंपनी में इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिससे वहां काम करने वाला हर व्यक्ति कुछ नया सीखने के लिए हमेशा ही तैयार रहता था। उसने वहां काम करने वालों के लिए ऑफिस लाइब्रेरी बनाई और कंपनी में ही क्लासेस दी गई ताकि वो नई स्किल्स को डेवलप कर सकें। जब कंपनी ने ग्रोथ और लर्निंग को इतना अप्रिशिएट किया तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि जिस तरह एक योद्धा युद्ध की चुनौती सुनने पर फौरन अस्त्र शस्त्र थाम लेता है, उसी तरह जब जब कंपनी ने नए चैलेंजेस को फेस किया तो एम्प्लॉयज भी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सके, जिससे कंपनी हार्ड टाइम फेस करने के बाद भी ग्रोथ कर सकी। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि आनो भद्रा कृत्वो यंतु विश्वतः, मतलब कल्याणकारक विचार चारों ओर से हमारे पास आए। 8th, हैव ए विजन ऑफ ए हायर पर्पस। टोनी का मानना है कि जेपोस की सक्सेस में उसके हायर पर्पस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। उनकी कंपनी का पर्पस सिर्फ बड़ा बड़ा प्रॉफिट कमाना और कंपनी को ग्रो करना ही नहीं रहा है। अगर वो अपने हायर पर्पस को फुलफिल कर लेते हैं तो ये सब तो खुद ही उनके पास आ जाएगा। भले ही जेपोस एक शू सेलिंग कंपनी हो, मगर उसका मानना है कि असली चीज ये नहीं है जो वो बेच रहे हैं, बल्कि उसका हायर पर्पस है बेहतरीन से बेहतरीन कस्टमर सर्विस देकर हैप्पीनेस डिलीवर करना। जेपोस ने हमेशा ही अपने इस लॉन्ग टर्म गोल को माइंड में रखा। इसके लिए बहुत बार उन्होंने उस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को भी इग्नोर किया जो उनके इस हायर पर्पस के अपोज में था। मुकेश अंबानी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके फादर का इस बात पर बहुत विश्वास था कि कोई भी बिजनेस जिसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है तो वह करने लायक नहीं है। उसे एक बड़े सोशल पर्पस मतलब सामाजिक उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। इसलिए ऑथर का कहना है कि आप अपनी लाइफ और बिजनेस में जो भी डिसीजन ले रहे हैं तो उससे पहले हमेशा अपने आप से ये सवाल जरूर पूछें कि इसे आप क्यों कर रहे हैं, इसे करने के पीछे आपका हायर पर्पस क्या है। अब मैं आपके लिए पूरी वीडियो को समराइज करता हूँ। फर्स्ट, डिस्कवर द वन थिंग यू आर पैशनेट अबाउट। ऐसा क्या है जो आपका रियल पैशन है, वो आपको सक्सेस दिलाने में बहुत हेल्प करेगा। सेकेंड, चूज योर बिजनेस केयरफुली। अपने बिजनेस को बहुत ध्यान से चूज करें। आपके प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केट कितनी है, आपका कंपेटिटर कौन है। थर्ड, बी बेस्ट इन वन थिंग। किसी एक काम में आप इतने बेस्ट हो जाएं कि आपसे बेहतर आपका कोई भी कंपेटिटर ना कर रहा हो। फोर्थ, इन्वेस्ट एवरीथिंग इनटू योर प्रोडक्ट एंड लेट इट डू योर मार्केटिंग फॉर यू। अपने प्रोडक्ट को इतना बढ़िया बना दें कि बिना किसी मार्केटिंग के भी वो तेजी से बिक सके और खुद की मार्केटिंग कर सके। फिफ्थ, टेक थिंग्स स्लो। तेज ग्रोथ के चक्कर में उन लोगों को हायर ना कर बैठे जिन्हें आपकी कंपनी के कल्चर और वैल्यू से कोई लेना देना ना हो। सिक्स, कंपनी कल्चर। आपकी कंपनी का कल्चर इस तरह का होना चाहिए जिससे एम्प्लॉयज भी खुश रह सकें, जिससे वो ऑटोमेटिक कंज्यूमर को सेटिस्फाई रख सकते हैं। उससे आपकी सेल खुद बढ़ जाएगी। सेवंथ, स्ट्राइव टू बी ऑलवेज लर्निंग। हमेशा ही सीखते रहने के लिए तैयार रहें और एम्प्लॉयज की स्किल को भी बढ़ाते रहें। 8, हैव ए विजन ऑफ ए हायर पर्पस। आपके बिजनेस का कोई हायर पर्पस जरूर हो और उससे कस्टमर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोल्व हो जानी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस बुक समरी की मदद से मैं आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर पाने की इस कोशिश में सफल हो पाया होऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही बुक समरी की वीडियो लाता रहूं तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं। आई लव यू ऑल।